हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत पाठक वकील फिजिक्स में आज अपना टॉपिक लेकर आया हूं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि किस पोस्ट का व्यक्ति क्या मैनेज करता है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हम डिस्ट्रिक्ट वाइज समझने जा रहे हैं। अब डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, आमतौर पर हर व्यक्ति ये जानता है कि डीएम कलेक्टर दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोनों व्यक्ति जो होते हैं वो आईएएस रैंक का ही व्यक्ति होता है। वो आईएएस रैंक का ही व्यक्ति डीएम भी होता है जिला स्तर पे, और आईएएस रैंक का व्यक्ति ही कलेक्टर होता है। अगर वो आईएएस जो है राजस्व विभाग का मामला संभाल रहा है, राजस्व विभाग मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला अगर संभाल रहा है तो वो कलेक्टर की पोस्ट पे आ जाएगा, पद पे आ जाएगा। अगर वही कोई विधि या कानून से रिलेटेड कोई मामला है जिला स्तर में तो वो डीएम की पोस्ट पे आ जाएगा। इसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, डीएम और कलेक्टर एक ही आदमी होता है, आईएएस रैंक का होता है। जब विधि का कोई कानून का मामला होता है तो वो डीएम की पोस्ट पे आ जाता है, या डीएम हम उसे कह सकते हैं, और जब राजस्व विभाग का मामला होता है तो कलेक्टर कह सकते हैं। तो अब मान लीजिए डीएम के अकॉर्डिंग मानिए कलेक्टर डीएम एक ही पद है। मान लीजिए कि अब डीएम तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला है, तो इसका कोई ना कोई सहायक होगा। सहायक जो होता है उसको हम एडीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीएम। एडीएम का फुल फॉर्म होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनका काम क्या होता है? ये सहायक होते हैं किसके? डीएम के। अब हर डीएम के अंतर्गत क्या होता है? हर डीएम के अंतर्गत एक सब डिवीजन होते हैं, कई सारे सब डिवीजन होते हैं। एक मान लीजिए 2 सब डिवीजन है, इसी तरीके से 3-4 सब डिवीजन हो सकते हैं। तो सब डिवीजन जो मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट को कई डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया, अब उस सब डिवीजन को जो मैनेज करता है उसको हम कहते हैं एसडीएम। क्या कहते हैं? एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। क्लियर? अब यहां भी मान लीजिए एसडीएम मैनेज करता है। अब इस एसडीएम के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? इस एसडीएम के अंतर्गत हमारी आती हैं तहसील। क्या आती हैं? तहसील आती है। अब तहसील को कौन मैनेज करता है? तो उसको मैनेज करता है तहसीलदार। और जैसे ही डीएम का सहायक एडीएम था, वैसे ही तहसीलदार का सहायक कौन होता है? वो होता है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार होता है। उसके बाद अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, अब आगे चलते हैं। तो हर तहसील की अपने क्या होते हैं? कुछ सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्कल्स होते हैं। तो इन सर्कल्स को कौन मैनेज करता है? तो इन सर्कल को मैनेज करता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, या बहुत लोग कहते हैं कानूनगो। कानूनगो जो होते हैं वो सर्किल के हेड होते हैं, जो कि सर्किल मैनेज करते हैं। तहसील के अंदर जो सर्किल होती है, सर्कल्स में डिवीजन होते हैं, उनको क्या होता है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर या कानूनगो मैनेज करता है। अब सर्कल्स के अंदर क्या आते हैं? सर्कल्स के अंदर आते हैं ग्राम। ग्राम को कौन मैनेज करता है? ग्राम को मैनेज करते हैं लेखपाल, या इसको हम पटवारी भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डीएम के सहायक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो रही है। डीएम मतलब जो कानून का कोई मामला होता है डिस्ट्रिक्ट में, तो डीएम रोल अदा करता है। और वही आईएएस रैंक का व्यक्ति जब राजस्व विभाग का कोई मामला होता है तो कलेक्टर बन के काम करता है। तो डीएम की है एडीएम करता है। एडीएम के सब डिवीजन होते हैं। एसडीएम उन्हें कहते हैं जो कि सब डिवीजन को कंट्रोल करता है, एसडीएम होते हैं। इनके भी अंतर्गत तहसील होती है। तहसील को जो मैनेज करता है उसको तहसीलदार कहते हैं। तहसीलदार का जो सहायक होता है उसे नायब तहसीलदार कहते हैं। तहसील के अंदर कई सारे सर्कल्स होते हैं, वो सर्कल्स को जो मैनेज करता है उसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर या कानूनगो कहते हैं।
सर्कस के अंदर ग्राम होता है, ग्राम का जो हेड होता है उसको लेखपाल या पटवारी कहते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।